आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। मैंने बहुत पहले 20 साल 25 साल कहा था पहले कि मैं अपने को अनेकों शक्ति साधकों में बदल रहा हूं। बस शक्ति साधकों में वो तड़प चाहिए, वो इच्छा शक्ति चाहिए कि तुम मेरी इस चेतना तरंगों को सजो कर रख सको, उन्हें परोपकार में लगा सको, उस दिशा में कार्य कर सको। ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। मैं तुम्हारा सभी का साक्षी हूं, साक्षी रहूंगा। इस यात्रा में अनेकों आएंगे, अनेकों जाएंगे, मगर कोई शक्ति साधक मुझसे बिछड़ कर नहीं जा पाएगा। मैंने अनेकों लोगों को आशीर्वाद दे रखा है सभी को, क्योंकि जो 11 दिव्य आरतियां भी प्राप्त कर लेगा जो शिविरों में होती हैं, वो सदा सदा के लिए मेरा हो जाएगा। मेरी अनंत यात्रा का सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अरे ये तो वो स्थल है जो मांगो वो मिलता है। उसी पात्रता तो हो। एक शिविर से दूसरे शिविर के आने बीच कुछ हमसे बिछुड़ते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ नए साधक शक्ति साधक माताओं की गोदों में नजर आते हैं, कुछ जाते हैं, फिर उसी यात्रा में आएंगे। चूंकि मैंने बहुत पहले कह रखा है कि तुमको मैं बार बार रगड़ूंगा। तुम्हारा आत्म कल्याण करके मानूंगा। किसान के का बोया हुआ बीज तो कुछ हो सकता है कि गल सड़ करके बर्बाद हो जाए, अंकुरित न हो, मगर तुम जिस गुरु के शिष्य हो, तुम्हारे जीवन को मैं कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। हर एक के अंदर अंकुरण करूंगा। तुम मुझसे दूर रहो या नजदीक रहो, हर पल मेरा ख्याल सदा आप लोगों के प्रति बना रहता है। लाभ हानि जीवन मरण इससे ऊपर उठ करके जीवन की यात्रा तय करो। हमें जब तक जैसा जीवन मिले उसे प्रसन्नता से जीवन जियो। आज जी रहे हैं, कल जीवन हमारा चला जाए, उसके लिए घर परिवार के लोग व्यथित ना हो। इस यात्रा में जुड़कर चलने वालों का कभी भी पतन नहीं होगा। अनेकों शक्ति साधक जब कभी किसी कोई दुर्घटना, कोई समाज से, किसी स्वाभाविक या किसी क्रम से अपने शरीर का मेरा कोई भी शिष्य त्याग करता है, वह मेरी चेतना तरंगों के दायरे में रहता है। एक मेरा अनन्य भक्त इस नवरात्र में ही अपने शरीर का त्याग इस आश्रम में किया है। उसने, उसकी मांग ही वही थी। कोरोना काल में गंभीर हालत में, जहां लग रहा था बचने की कोई संभावना ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, इलाज नहीं हो। दमोह क्षेत्र के लोग अधिकतर सभी से जानते होंगे, भुज्जीलाल सेन को, बाकी सभी क्षेत्रों के जानते हैं। सेन समाज में जन्म लिया था, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर था। अनूपपुर जिले में जब मेरा यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के माध्यम से जुड़ा था, और वह क्षण और आज की यात्रा एक निष्ठ भाव से। कौन किस परिवार में जन्म लेता है यह मायने नहीं रखता, उसका जीवन कैसा है, क्या उसने गुरु निष्ठा विश्वास में जीवन को समर्पित किया है। उस यात्रा में उसी प्रकार से, उस यज्ञ से लेकर के 30 वर्षों की लंबी यात्रा, जिसने अपने यहाँ के आशीर्वाद को लेकर के अपने प्यास से हजारों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाला,
कोरोना काल में जब जरूरत से ज़्यादा जहाँ लग रहा था कि बिल्कुल बचे गए नहीं, उस समय पर भी मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया गया था कि किसी कीमत में अभी उसे मृत्यु को के आगोश में मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक हुआ, वहाँ से सालों चलने फिरने लायक अच्छे से शरीर नहीं था, सभी जानते थे, बहुत ज़्यादा कमजोरी की स्थिति था। आने के बाद जब यहाँ आते थे, मिलते थे, मैंने कहा जब तक चालीसा भवन का निर्माण नहीं हो जाएगा, इस अभियान के उसमें महत्वपूर्ण तुम्हारी योगदान रहा है, एक अच्छे शिष्य के रूप में कार्य किया है, तब तक तो तुम्हारे शरीर को मैं जाने नहीं दूंगा। एक बार नहीं, उसने अनेकों बार इच्छा व्यक्त की कि मेरे जब भी प्राण निकले सिद्धाश्रम धाम में निकले, हर बार मेरा सदैव आशीर्वाद मिलता रहा। इस नवरात्र के प्रथम दिवस में आकर के पहले दिन का लाभ लेकर उन्होंने शरीर का त्याग किया। शरीर उनका घर वालों के पास गया, आत्मा मेरे चरणों के पास आई। वो आज भी आप लोगों के बीच है। इस नवरात्र शिविर का पूरा लाभ दिला देने के बाद मैं उसे आगे की यात्रा में भेजूंगा। उसके मुक्ति के लिए कोई क्रियाक्रम करें या ना करें, घर परिवार की अपनी इच्छा है, जो व्यवस्था है उसका संचालन करें सामाजिक रूप से, और आगे आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर ही उसका नवीन जन्म एक सामर्थ्यवान परिवार में होगा, और फिर वह तुम्हारी इसी यात्रा का सहभागी बनेगा। मैंने एक शिष्य का उदाहरण दिया। मेरे सभी शिष्यों के प्रति अपने चिंतन, जो मुझ पर समर्पित है वो मुझसे दूर नहीं। ये अनंत यात्रा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा मानव का जीवन जी करके देखो। मेरे नज़दीक आकर मेरी यात्रा को समझो, देखो, जानो, तब समझ में आएगा कि यात्रा कैसे चल रही है। ये किसी धन बल के माध्यम से नहीं चल रही। ये यात्रा माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की कृपा से केवल आत्मबल के माध्यम से चल रही है। आने वाले समाज में यही यात्रा बहुत बड़ा परिवर्तन डालेगी। हम सौभाग्यशाली होंगे। उस परिवर्तन के चक्र में परम सत्ता हमारे जीवन का उपयोग करे, हमें माध्यम बनाए। अपने अंदर यह भूख पैदा होनी चाहिए, कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, बिल्कुल परवाह मत करो। सब कुछ बदलने की शक्ति, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर से समाज के अंदर पैदा होगी। मैंने इसीलिए हमेशा कहा है कि मेरे विचारों को डायरियों में नोट करके रख लेना। आगे आने वाले समय में भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा ऐसा संगठन होगा जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। यही पवित्र स्थल विश्व की धर्म धुरी बनेगा, जहां बड़े से बड़े ऋषि मुनि आकर के भी सर झुकाने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय सच्ची चेतना पार्टी देश की सर्वमान्य पार्टी बनेगी। ये यात्रा हमारी 10-5 साल के लिए नहीं है। इस यात्रा में तो अभी हम आप लोगों ने कदम बढ़ाया है। बिना कर्म किए हमें कोई फल नहीं चाहिए। और ये पार्टी हम केवल राजनीतिक लाभ लेने या चुनाव जीत लेने के लिए नहीं पार्टी बनाई गई। हां, हम सशक्त रहेंगे, हम एक रहेंगे और एक बन करके कार्य करेंगे। हम 10 हैं तो 10-20 करने का प्रयास करेंगे, 5 है तो 5 से 10 में बदलने का कार्य करेंगे। और अगर कहीं कोई लगेगा
कि किसी क्षेत्र में कोई विधायक सांसद हमसे मदद मांगता है, उसे हमारी आवश्यकता है और वो सही रास्ते में चलकर समाज का कार्य करेगा, तो खुले मन से हम उसका समर्थन भी करेंगे, संगठित विचारधारा लेकर। और वही आज तक किया जा रहा है। अनेकों लोग कहते हैं गुरुदेव जी को राजनीतिक पार्टी की क्या आवश्यकता थी। राजनीतिक पार्टी की मुझे आवश्यकता नहीं थी, मानवता को आवश्यकता है, इस राष्ट्र को आवश्यकता है, सनातन को आवश्यकता है। एक संगठित पार्टी, मर्यादित पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, शक्ति साधकों की पार्टी, नफे मांग से मुक्त पार्टी, उस परम सत्ता की भक्ति से भरी हुई पार्टी जिस समय सच्चाई ईमानदारी के कदम आगे बढ़ाएगी, तभी हमारे सनातन की रक्षा होगी, तब हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी, और जब राष्ट्र की रक्षा होगी तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी, तभी सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करेंगे, तभी हमारा देश विश्व का धर्म गुरु बन पाएगा। कह देने मात्र से धर्म गुरु नहीं बनेगा। वह कर्म करने के लिए पार्टी का गठन किया गया है। देश का हर धर्म गुरु किसी न किसी पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है, तलवे चाट रहा है, केवल अपने लाभ के लिए, मगर हम देश के लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा रोम रोम राष्ट्र को समर्पित है। हम हर उस अच्छी पार्टी का सहयोग करते हैं जिसे जरूरत है, जो तुलनात्मक क्रम में दूसरे से अच्छा कर सकता है, क्योंकि आज यही विकल्प है। अच्छे कोई बनते चले आएंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम उनकी मदद करते रहेंगे, मगर मैं जानता हूं कि सभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी। मैं आज 10-5 साल के लिए, ये एक बहुत लंबी यात्रा है। अभी अपने आप को संगठित करना सीखो, आवाज उठाना सीखो, गलत का विरोध करना सीखो, जो सही भी है उसके साथ संगठित होकर के निर्णय लो केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन में कि हमें किसे मदद करना, किसे नहीं मदद करना। वह आपका सगा पिता भी हो, नहीं मदद करना तो नहीं करना, अगर वो गलत रास्ते में जाने वाला है। और अगर वैसा जीवन जीना है कि ये मेरी जाति का है इसलिए मदद कर रहा हूं, मेरे परिवार का है, तो तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हें रक्षा कवच उतार के रख देना चाहिए। मैं चेतनावानों का समूह खड़ा कर रहा हूं, चेतनावानों को अपनी ऊर्जा दे रहा हूं इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं जो आज के राजनेता सोच भी नहीं पा रहे। हमें उनमें आवाज उठानी है। कभी ऐसी मत कल्पना करना कि मैं 2-4 साल में, 5 साल में किसी को विधायक सांसद जिता के ऐसा रास्ता तय करा दूंगा। अपने आप को गलाना सीखो, कर्म करना सीखो। या तो तुम्हारे साथ ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे जो तुम्हारे अनुरूप आगे ढलते चले जाएंगे, या आने वाला वो समय, मैंने कहा कि मुझसे कोई भी काल चक्र का कोई भी क्षण छिपा हुआ नहीं है। बहुत कुछ भविष्य में बदलेगा, उसका इंतजार कीजिए। आपका गुरु त्रिकालदर्शी है। युगों युगों के आगे देख सकता है, पीछे देख सकता है। वैसे प्रमाण समाज को दे चुका हूं, आवश्यकता पड़ेगी तो भी आगे भी दूंगा। इस पवित्र स्थल पर तुम कहीं भी बैठे हो, कहीं भी अपनी सेवाएं दे रहे हो, हर पल मेरा आशीर्वाद आपसे जुड़ा रहता है। 3 दिन ये आपके सार्थक हो, उसके लिए मेरी एकांत की साधनाएं चलती रहती है। और देश किस दिशा में जा रहा है ये भी समझने का प्रयास करो। अगर तुम संगठित होकर आवाज नहीं उठाओगे तो राजसत्ताओं में बैठे हुए लोग उस आवाज को सुनेंगे नहीं। तुम उन्हीं में समा जाओगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अपने अस्तित्व को मिटने मत दो।
अपने सत्य को मिटने मत दो, सत्य की ताकत बनो, संगठित रहो और जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उन्हें सही रास्ते में लाने के लिए प्रेरित करो। आते हैं तो हमारी शक्ति उनके साथ है, नहीं आते तो हमारी शक्ति उनके विरुद्ध आवाज उठाती रहेगी। केजरीवाल के तरह अनीत अन्याय अधर्म उठा करके प्रदेश की सत्ता नहीं हासिल करना कि अनीत अन्याय अधर्म को देशद्रोहियों का, खालिस्तानियों का समर्थन कुछ भी आ जाए, शराब व्यवसायियों से भी रिश्ता जोड़ लेना, सब कुछ कर लेना। ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता को मैं पैर से ठोकर मारता हूं। तुम्हें अभी बहुत कुछ ढलना है। जो अपने आप को गलाना सीख सके, खपाना सीख सके एक बीज के समान, वह मेरी तीनों धाराओं से जुड़े। तुम नहीं तो दूसरा तुम्हारा स्थान ले लेगा। यह यात्रा न रुकेगी न थकेगी, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। मैं आया ही से लिए हूं। बहुत बड़े अज्ञानी हैं, नादान हैं, जो सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टी क्यों गठित की गई है। गुरुदेव जी को राजनीति नहीं करना चाहिए, वो गुरुदेव जी को भी जानते ही नहीं। अंश मात्र भी कोई राजनीतिक लिप्तता स्पर्श नहीं कर गई। ये मेरा कर्तव्य है कि हम अपने शिष्यों को तीनों धाराओं से जोड़ूं, तीनों धाराओं में सशक्त होकर संगठन संगठित है तभी उनमें शक्ति हासिल हो सकेगी। संगठित विचारधारा बना करके सही रास्ता दिलाया जा सके। अरे हमारे जहां 100, 200, 500, 1000 कार्यकर्ता हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाध्य कर देते हैं संगठन का सहयोग मांगने के लिए। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में माता भगवती ने बीजेपी की लाज बचा ली। नहीं वह पराजय अधर्मी अन्यायों को बोलने का अवसर दे देती। मैं सिर्फ अपनी पार्टी के विषय में नहीं सोचता, राष्ट्र के विषय में सोचता हूं। ये पार्टी तो हमारी माध्यम है। हम किसी बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसी समय सोचे कि ये डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, अधिकारी बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा। नहीं, अभी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर जो पदों में बैठे हुए हैं उनको हमारी आज की ही हुंकार सर झुकाने के लिए मजबूर करती है। लोकसभा चुनाव थे तो उसमें भी अनेकों जगह मदद दी गई, हरियाणा में भी मदद दी गई। इस चुनाव में भी वहाँ के मुख्यमंत्री सैनी जी ने लगातार अजय जी से बार बार संपर्क करके कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद दिला दीजिए, अपना सहयोग करा दीजिए। इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा कार्यकर्ता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूं किसी सत्ताओं को, मगर विकल्प नहीं है। आज विकल्प है, आवश्यकता है कि बीजेपी कमजोर ना होने पाए। उसे देश में, राष्ट्र में, अनेकों प्रदेशों में बना रहना जरूरी है। कई बार प्रयास करने के बाद अजय जी बार बार मुझसे निवेदन करते रहे। अंततः गत्ता मैंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद कह दो, बता दो कि वो भी अपना चुनाव जीतेंगे और बीजेपी की सरकार भी बनेगी। कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए किसी से 1 रुपया लिया गया हो। मेरी ऐसी कोई शर्तें कभी किसी के साथ लागू होती ही नहीं। अपने शिष्यों से भी यही चाहता हूं, किसी की मदद करे तो खुले दिल से करें। उसका कर्म है कि परोपकार जन कल्याण की यात्रा में वह क्या करता है। अधर्मी अन्यायियों का साम्राज्य हावी होता चला जा रहा है। किस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में देखो हिंसक प्रवृत्ति, हर गांव गली में धर्म परिवर्तन,
जिहादी मानसिकता की सोच, और हम फिर भी अज्ञानी बनकर के बैठे हुए हैं। समाज का शोषण कर देना चाहते हैं। आजादी के बाद से 50 साल तक शोषण करते रहे, लोगों को बांटते रहे। उसी का परिणाम है आज। मैं देखता हूं, तुम देखते नहीं, फर्क सिर्फ इतना है। जिहादी मानसिकता के लोगों ने हमारे देशों में किस तरह से जड़ें जमा ली हैं कि आने वाले समय पे बहुत बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश की राजसत्ताओं ने उनको खूब फलने फूलने का समय दिया है। इन बिंदुओं पे विस्तार से समय के आधार पर अपने चिंतन देता रहूंगा, मगर सजग होकर जीवन जीना है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे नंबर 1 पे है। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष, इसकी पहचान नहीं मिटने देना। इसके लिए हमारे ऋषियों, मुनियों, समाज सेवकों ने त्याग किया है, बलिदान दिया है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र को प्राथमिकता देना है। संगठन की एक आवाज में खड़े होना है। हर संगठन के केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन का पालन करना है। एक संगठित विचारधारा बना करके हमें समाज में परिवर्तन डालना है। हमें कर्म करते हुए परिवर्तन डालना है। अपने अंदर एक साधक प्रवृत्ति लेकर के, तपस्वी बन करके, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उस यात्रा में आगे बढ़ाना है। आज हमारे सनातन की कहीं से रक्षा नहीं हो रही। आप कह सकते हो कि केंद्र में धार्मिक हिंदू धर्म की सरकार जुड़ी हुई है, जो धार्मिक आस्था का पालन करने वाली, वो सत्ता बचाने में ही मशगूल है पूरी तरह से। सत्ता बची रहे, काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा काम नहीं कर रहे हैं। मेरी कुछ महत्वपूर्ण चेतना बीजेपी की पार्टी के साथ ही कार्य कर रही है, मगर जरा सोचो, मुसलमानों के त्यौहार हो, किसी सरकार की हिम्मत है कि 150 ट्रेनें कैंसिल कर दी जाए? धिक्कार है ऐसी सनातन की सरकारों को कि नवरात्रि जैसे पर्व हो जिसे पूरा विश्व मनाता हो, अनेकों लोग अपने घरों में जाते हैं, देवी देवताओं के स्थानों में जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं। हमारी सरकारों के पास इतना विवेक नहीं है कि नवरात्रि पर्व में और सैकड़ों ट्रेनें चलाई जानी चाहिए, वहां सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल कर दी जाती है। कोई किसी देवी स्थान में जाना चाहता है, कोई अपने धर्मगुरु के यहां जाना चाहता है, कोई किसी आयोजन में भाग लेना चाहता है, कोई घर में जाकर पूजा पाठ करना चाहता है। सरकारें तो बदल गई, मगर अधिकारी वही बैठे हैं, वामपंथी मानसिकता के, नक्सली मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के। वो घूम फिर करके ट्रेन लाइन बनाने के नाम पे या और किसी लाइन पे काम पहले फैसला खोज करके रखेंगे कि जब नवरात्रि का आसपास आएगा उसी समय पर सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल कर देंगे काम दिखा करके। और सरकारों का तो ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कान पे अपनी रुई लगा रखी है। बस एक कुर्सी और 2-4 छोटे मोटे काम करते रहे, क्योंकि जब सरकार बनी है एक विचारधारा को लेकर तो कुछ कार्य तो करती ही रहेगी। अक्सर आप देखो, चुनाव होंगे तो नवरात्रि में हो जाएंगे, नवरात्र के 9 दिन भी नहीं काटे जाते, अधिसूचना जारी हो जाती है, चुनाव में ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, नवरात्रि में ट्रेनें कैंसिल कर देंगे, नवरात्रि में परीक्षाएं रख देंगे। अरे 9 दिन की तो छुट्टी होनी चाहिए, 9 में 9 दिन की पूरी छुट्टी मिलना चाहिए और 1-2 दिन आगे पीछे बढ़ा के देना चाहिए। कैसे हमारे सनातन की रक्षा होगी जब हम सनातन की शक्ति की, उस देवी की आराधना करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे? उन 9 दिनों की तो छुट्टियां होनी चाहिए, यात्रा के आवागमन के साधनों को और बढ़ाया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं रखना चाहिए कि उन दिनों पर और कार्यों से लोग व्यस्त हो जाएं।
9 दिनों तक देश की सभी नशे की दुकानें बंद करा देना चाहिए, मांस की दुकानें बंद करा देना चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं छोटे छोटे कार्य करता हूं, तो मोदी जी हम उनसे छोटे छोटे कार्य आपके सामने कह रहे हैं कि उनसे छोटे छोटे पहले यह कार्य जरूरी है। मोदी जी के साथ तो मेरा आशीर्वाद जुड़ा ही रहता है। कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके विषय में संकेत पहले भी दे चुका हूं, अगर विचार समय मिलेगा तो कल भी रखूंगा। मगर बहुत कुछ होना चाहिए जो नहीं हो पाता। अभी हाल में हमने बांग्लादेश में देखा क्या हुआ। क्या आप जानते हो जो कुछ हुआ वैसा ही हो जाने देना चाहिए? इतना बड़ा सशक्त हिंदू राष्ट्र हो, चाइना के एक नागरिक अगर पाकिस्तान में मारा जाता है, चाइना सर पे उठा लेता है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है, जाकर के दंडवत होता है जाके चाइना के नेताओं के सामने कि हम आपके नागरिक की सुरक्षा नहीं दे पाए। बांग्लादेश हमारा ही अंग, इतना बड़ा परिवर्तन हो जाए और हमारी देश की सरकारें मौन बैठी रहें। सत्ताओं में परिवर्तन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्ताएं आती रहती जाती रहती हैं, मगर जिहादी मानसिकता के लोग, गजवाए हिंद करने की मानसिकता कर रखने वाले लोग, जल्लाद मानसिकता के लोग देखते देखते सत्ता परिवर्तन कर दें, हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हो, उनके मंदिरों को तोड़ दिया जाए, क्रेन में बैठी हुई सत्ता को धिक्कार है। इतना बड़ा सशक्त देश लेकर, इतनी बड़ी विशाल सेना को लेकर के हमारे पड़ोस में चारों तरफ से हमसे घिरा हुआ देश, एक छोटा सा देश, क्या यह नहीं होना चाहिए कि जिस समय लग रहा था कि राष्ट्रपति को वहां पर, उनको प्रधानमंत्री वहां पर पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन के लिए उनको मजबूर कर दिया गया है, तो हम अपनी सेनाएं तत्काल वहां उतार देते? किस विषय की हम चिंता करते हैं? कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा क्या बिगाड़ लेता? जिस देश में जो चाहती है सत्ता परिवर्तन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र नपुंसक बन चुका है, कुछ नहीं कर सकता। देश में सालों साल युद्ध चल रहे हैं, छोटे छोटे देश वहां सत्ताएं बदल देते हैं। वो कुछ देशों का, चंद देशों का गुलाम बना हुआ एक व्यवसायिक संस्था है केवल। होना यह चाहिए कि चाहे जितना बड़ा दुनिया चीखती, बांग्लादेश भारत का अंग बना लेना चाहिए। हम अपने देश के बगल में आतंकवादियों का अड्डा बनने दे रहे हैं। भविष्य में देखना बांग्लादेश से हिंदुस्तान को कितनी बड़ी क्षतियां होंगी। देश में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया और हम मौन बैठे रहे, किसी के द्वारा आवाज न उठे, वहां कत्लेआम होता रहे। आखिर वहां का हिंदू किसको पुकारेगा? कितने लोगों ने सोचा होगा कि शायद हिंदुस्तान की सेना आके हमारी रक्षा कर ले, हमारे मंदिरों की रक्षा कर ले। इजराइल से भारत देश के नेताओं को सीखना चाहिए। एक छोटा सा देश उन सभी अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी, आतंकवादी मानसिकता के जिहादियों को धूल में मिलाता जा रहा है। हम अपने बगल में उनको अड्डे दे रहे हैं, पूरे देश के देश सौंपते चले जा रहे हैं। किसका कर्तव्य होगा ये? वहां की क्रिकेट टीम आ रही है भारत में खेलने, धिक्कार है उन क्रिकेट के खिलाड़ियों का जो विरोध नहीं कर सके, फिल्मी हस्तियों का जो विरोध नहीं कर सके। हमें ऐसी मैत्री स्वीकार नहीं होनी चाहिए। अगर किसी नेता का बेटा मारा जाता, पत्नी मारी जाती, बेटी मारी जाती, वो खुद मारे जाते, तो शायद तब एहसास होता। हजारों हजारों लोगों का कत्ल कर दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। हम नारी की रक्षा न कर पाए अपने बगल में देश में, छोटे से देश में। तत्काल सख्त कोई ऐसा संदेश नहीं गया देश के माध्यम से कि उनके रोंगटे कांपते। हम अल्टीमेटम दे सकते थे
कि अगर 24 घंटे के अंदर ये नहीं रोका गया तो हम अपनी सेना उतार देंगे। हम सब कुछ कर सकते थे। और ये गलती तो इंदिरा गांधी की है, जिसे लोग आयरन लेडी मानते हैं। मैं नहीं मानता। वो भी सामान्य नेता ही थी, जिस तरह सामान्य आज के राजनेता है। परिस्थितियां थी, शांति सेना भेजी गई थी, परिवर्तन हुआ वहां। मगर क्या ये होना चाहिए? होना तो उसी समय चाहिए कि हमें बांग्लादेश को भारत में विलय कर लेना चाहिए। सैनिक हमारे मारे गए। हम जानते थे जिहादी मानसिकता के लोग कभी नहीं सुधरते। जिहादी मानसिकता के लोग कहीं ना कहीं वहां फिर कब्जा करेंगे। 90,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे कब्जे में हो, न हम बांग्लादेश को अपना ले पाए, न पाक अधिकृत कश्मीर को अपना बना पाए। ये सब सत्ता के भूखे भेड़िए थे, जो राज सत्ताओं में हमारी आज़ादी के पास बैठे रहे। नेहरू खानदान में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जो सत्ता का लालची न रहा हो। देश के लिए कोई तटस्थ ऐसा कार्य नहीं किया गया। सनातन को गर्त में पहुंचाने का हर कार्य किया गया है। ये सामान्य बातें नहीं है। घर में बैठकर शांत से बैठ करके आज भी अगर कोई कांग्रेसियों को वोट देता है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करता है, तो मैं उसे राष्ट्रभक्त कभी नहीं मान सकता। तुम्हारी छोटी छोटी ताकत उस नेहरू खानदान को मजबूती दे रही है, जिस नेहरू खानदान ने हमेशा देश के साथ गद्दारी की है, मक्कारी की है, हर समझौते विदेशियों से किया। जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं पड़ा था प्रधानमंत्री बनने के लिए, मगर विदेशी ताकतों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। एक भी वोट नहीं था कि जो नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे कांग्रेस में, सिर्फ वे अकेले थे। मगर विदेशी ताकतों के विस्तार के विषय हैं, उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, जो तलुए चाटते थे उन्हीं अंग्रेजों के। उनके बच्चों को अपने घोड़े गधे बनकर के अपने पीठ में बिठाते थे, सत्ता बनी रहे। बहुत ऐसी कमियां हैं जो समय के साथ समाज को, देश को पता चलती रहेंगी। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषिराज का, यही लक्ष्य है ऋषिराज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरुदेव का, जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
नसे मांस से हो के मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान